Welcome back, dear students. Last time we had discussed the stem modifications. In the case of stem modifications, we had already studied about the storage, support and protection. These are the three major functions that is carried out by the modified stem. Now the fourth one is that is vegetative propagation. कि जो मॉडिफाइड स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है और कौन सा प्लांट का जो पार्ट है, यानी कि यहाँ पे हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में कौन कौन से पार्ट हैं या कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हैं जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प कर पाते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, vegetative propagation, that is the generation of new plants by the help of vegetative propagules. Vegetative propagules means any part of the plant, stem, roots or leaf, any part of the plant जो इससे नया प्लांट ऑब्टेन किया जा सकता है उसको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। सो द जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई भी नया प्लांट ऑब्टेन करना वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की हेल्प से, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, रूट हो सकता है, लीफ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम स्टडी कर रहे हैं तो स्टेम की वजह से कैसे नए नए प्लांट जनरेट हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। तो यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन कैसे हेल्प करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज दैट इज रनर्स। रनर्स क्या होते हैं? दीज आर लेटरल branches arise from base of aerial stem with leaves and extend prostately on the ground. Each node bear a tuft of leaves and roots internode is generally partially or wholly covered by scaly leaves. When older part of runner die or degenerate, new plants are formed. Example, grasses. इसमें होता क्या है,
यहाँ पे जो रनर्स है, दीज आर द लेटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल स्टेम। कैसे इसको कंसीडर कर सकते हैं? ग्रास के केस में आपने देखा होगा कि ग्रास जो होती हैं, लॉन्ग ग्रास जो होती हैं, इस तरीके से जो लॉन्ग ग्रासेस है वो स्प्रेड करती हैं। अब यहाँ पे रनर पार्ट कौन सा है? ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके और यहां तक, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं रनर। तो यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये रनर है। ये टफ्ट ऑफ लीव्स है, यानी कि जो एरियल स्टेम है, एरियल स्टेम का मतलब स्टेम का वो पार्ट जो एयर के अंदर होता है, अबव द ग्राउंड होता है। तो ये एरियल क्राउन है और इसका जो ये पार्ट है बेसल पार्ट है। इस बेसल पार्ट से ये जो लेटरल ब्रांच है वो अराइज होती है। इसके नीचे ग्राउंड वाला पार्ट है, यानी कि सोइल प्रेजेंट है। तो सोइल के ऊपर जो बेसल पार्ट है वहां से लेटरल ब्रांच अराइज होती है। लेटरल ब्रांच अराइज होने के बाद प्रोस्टेटली ग्राउंड के ऊपर एक्सटेंड करती है, ग्राउंड के ऊपर फैलती रहती है। और हर नोड पे ये एक इंटरनोड है, यहां से लेके यहां तक ये नेक्स्ट नोड है। तो यहाँ पे दोबारा से लीव्स निकल आए, नीचे रूट्स निकल आई है, उसके बाद फिर एक्सटेंड करता है, फिर से लीव्स और रूट्स निकल आते हैं। और इस इंटरनोड के ऊपर जनरली स्केली लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल लीव प्रेजेंट नहीं होता। ये पूरे स्टेम को भी कवर कर सकता है और थोड़ा सा पार्ट भी स्टेम का कवर कर सकता है। अब इसमें जब ओल्डर पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें यहां से अगर इंटरनोड डीजनरेट हो जाता है या किल हो जाता है, तो अब ये दो नए प्लांट बन गए। ये प्लांट हो गया और एक ये प्लांट हो गया। अगर ये वाला पार्ट भी डीजनरेट हो जाता है तो अब ये 3 प्लांट में बदल जाएंगे। तो जो रनर्स है, ग्रासेस है, उसके अंदर इस तरीके से जो स्टेम होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करता है, मीन्स नए नए प्लांट जनरेट करने में मदद करता है। सो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम इन केस ऑफ ग्रासेस। ग्रासेस के केस में जो लेटरल ब्रांच है जो स्प्रेड करते ग्राउंड पे, उनको बोला जाता है रनर्स। Now next thing is stolons. Stolons. These are lateral branches with longer internodes as compared to runner. ये रनर्स ही होते हैं एक तरीके के, लेकिन इनका जो इंटरनोड पार्ट है वो काफी लेंथी होता है। इसके अलावा दे कैन क्रॉस स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। ये छोटे जो ऑब्स्टेकल्स है उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसको क्रॉस करने के बाद स्प्रेड करते हैं। और जहां पे भी इनका ग्रोथ है वो किस तरीके से होता है, these lateral branches grow obliquely, and when tip part touch the ground, roots and leaves develop on it. एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन।
स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन के केस में ऐसा होता है। इसमें एक्चुअल में क्या है, मान लेते हैं हम, ये हमारे पास एक एरियल पार्ट है इसका। इस एरियल पार्ट में जो लेटरल ब्रांच है, यानी कि जो क्राउन है या मेन एरियल पार्ट है, उसके बेस से एक इंटरनोड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है। ये ओब्लिकली ग्रो करता है। ओब्लिक का मतलब थोड़ा तिरछा होके, यहाँ पे ये ग्राउंड पार्ट है तो ये ओब्लिकली ग्रो करता है। ओब्लिकली ग्रो करने के बाद जैसे इसकी टिप ग्राउंड को टच करती है, टच करने के बाद नीचे रूट्स निकल आते हैं और ऊपर दोबारा से लीव्स निकल आते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये रनर ही एक तरीके का ग्राउंड के ऊपर स्प्रेड करता है, लेकिन ये थोड़ा ओब्लिकली ग्रो करता है और जैसे इसकी टिप सोइल को टच करते हैं वहां पे ऊपर लीव्स निकल आते हैं और नीचे रूट्स डेवलप हो जाते हैं। स्ट्रॉबेरी और जैस्मिन के केस में ऐसा होता है। स्ट्रॉबेरी एंड जैस्मिन के केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो लेटरल रूट है वो अराइज होती है, ओब्लिकली ग्रो करती है, आर्च करती है, जैसे तीर कमान होता है उसकी तरीके से ये आर्च करती है नीचे की तरफ, और आर्च करके ग्राउंड को जैसे टच करती है नया टफ्ट ऑफ लीव्स और रूट्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टोलन्स। रनर्स और स्टोलन्स में यही फर्क होता है कि जो रनर्स हैं उनका जो इंटरनोड पार्ट है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये बड़े होते हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है कि जो रनर्स हैं उनके बीच में, जैसे ग्रास है, यहां से उसकी लेटरल ब्रांच राइज हो गई है। अगर बीच में कोई स्टोन आ गया है, कोई यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, तो ये क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है इसका, ये या तो इसकी दूसरी साइड, इस साइड में या फिर दूसरी साइड में चला जाता है, लेकिन इसको एक तरीके से क्रॉस नहीं करता, इसके ऊपर से नहीं जाता, वो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं करता है। इस स्टोन को यहाँ से उठाएंगे तो वहां पे खाली जगह होगी, उसके चारों तरफ ग्रासेस का ग्रोथ होता है, तो ऑब्स्टेकल्स को ये क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्टोन का पीस है तो ये उसको क्रॉस कर जाता है उसके ऊपर से और जाके फिर नेक्स्ट प्लांट ये बना सकता है। तो वो ऑब्स्टेकल क्रॉस नहीं कर सकते, कोई रुकावट है उसको ब्लॉक नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे ये उसको क्रॉस करते हुए और नेक्स्ट जो पार्ट है वहां पे जाके डेवलप हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है रनर्स और स्टोलन्स में। तो ये भी स्टेम होता है, स्टेम की ब्रांच है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हेल्प करती है। कैसे, अगर ये वाला पार्ट यहाँ से डीजनरेट हो जाता है तो ये एक प्लांट हो गया, ये दूसरा प्लांट हो गया। तो पहले ये एक प्लांट था, अब ये दो नए प्लांट बन गए हैं। Now the next thing is suckers. These are lateral underground branches develop from base of the aerial part of plant का जो एरियल पार्ट है उसके बेस से अराइज होती है और ये लेटरल अंडरग्राउंड ब्रांचेस होती है, यानी कि जमीन के नीचे से ये एक्सटेंड करती हैं। दे ग्रो parallel to soil surface, यानी कि सोइल की जो सरफेस है उसके नीचे नीचे ग्रो करते, दे ग्रो पैरेलल टू सोइल सरफेस एंड देन कम्स आउट टू बियर a tuft or group of leaves and roots below, और नीचे इनके केस में रूट्स आ जाते हैं। जैसे
ये सोइल का पार्ट है, इसमें नीचे यहाँ पे ये इसकी रूट्स हो जाती हैं। जो बेसल पार्ट है ग्राउंड के नीचे, यहाँ से अराइज होते हैं, पैरेलल द ग्राउंड ये चलते हैं, उसके कुछ दूर बाद ये वापस ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद इसमें से वापस इसी तरीके के लीव्स बन जाते हैं और नीचे रूट्स निकल आती हैं। फिर से ऐसी ब्रांच चलती है। तो इस तरीके के जो पार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं सकर्स, जो अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांचेस होती हैं। तो जो रनर्स है वो अबव ग्राउंड होते हैं और जो सकर्स है वो बिलो ग्राउंड लेटरल ब्रांच होती है। एग्जाम्पल पुदीना, पुदीना जिसको मिंट भी बोलते हैं या पेपर मिंट बोलते हैं, वो इसका एग्जाम्पल में एग्जाम्पल है, वो इसी तरीके से प्रोपगेट होता है। तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जो सकर्स हैं वो अंडरग्राउंड लेटरल ब्रांच होती हैं, जो एरियल पार्ट के बेस से अराइज होती हैं, लेटरली ग्रो करती हैं और उसके बाद ये ओब्लिकली बाहर आ जाती हैं और तब इनके ऊपर भी लीव्स और नीचे रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो इससे भी एक प्लांट से दो नए प्लांट बन जाते हैं। जितने इसके बीच के पार्ट्स डिजेनरेट हो जाते हैं, सकर पार्ट जितना डिजेनरेट होगा उतने नए नए प्लांट यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है ऑफसेट्स। ऑफसेट जो होते हैं ये भी लेटरल ब्रांच होती है, लेकिन ये एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होती हैं। दीज आर स्मॉल lateral branches these are small lateral branches arise from base of aerial shoot और stem। aerial shoot के बेस से arise होते हैं। they have शॉर्ट इंटरनोड, इनका जो इंटरनोड है वो काफी छोटा होता है। दे हैव शॉर्ट इंटरनोड एंड ईच नोड bear a roster of leaves and tuft of roots। tuft का मतलब होता है ग्रुप। तो यहाँ पे हर नोड के ऊपर काफी सारे लीव्स होते हैं, ग्रुप होता है, गुच्छा होता है लीफ का और टफ्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे डेवलप होती है। इसका एग्जांपल है पिस्टिया एंड इकोर्निया। पिस्टिया और इकोर्निया जो प्लांट है उनके केस में ऐसा होता है। अब इसमें अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करें तो किस तरीके से होता है। ये इसकी रूट्स हैं, यहां से अराइज होती है लेटरल ब्रांच। लेटरल ब्रांच अराइज होने के बाद थोड़ी सी डिस्टेंस पे फिर से इसी तरीके के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेके और यहां तक, इसको बोला जाता है ऑफसेट। तो जो ऑफसेट है वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर होता है। पिस्टिया और इकोर्निया एक्वेटिक प्लांट्स है। यहाँ पे जो लेटरल ब्रांच है वो एरियल पार्ट के बेस से अराइज होती है। लगातार जो वाटर की सरफेस है वहां पे ये प्रेजेंट होती है, एक्सटेंड करती है। इंटरनोड काफी छोटा होता है और हर नोड के ऊपर इसी तरीके के टफ्ट ऑफ लीव्स या रोस्टे ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे टफ्ट ऑफ रूट्स प्रेजेंट होती है। बीच का पार्ट जैसे डिजेनरेट होता है ये उतने ही प्लांट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं और इनका जो प्रोपगेशन है, फैलाव है, बहुत स्पीड से होता है। ये जनरली स्टेगनेंट वाटर बॉडी, जहाँ पे ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे कोई तालाब है उसके अंदर अगर ये प्लांट एक बार एंटर कर जाए तो वो पूरी वाटर की सरफेस को कवर कर जाते हैं कुछ ही टाइम में। विद इन ईयर ये इतना ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं कि इनको फिर उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी से निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक ही प्लांट से कई नए प्लांट बन रहे हैं स्टेम के मॉडिफिकेशन की वजह से, यानी कि स्टेम इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है नए नए प्लांट जनरेट करने के लिए, इसलिए स्टेम मॉडिफिकेशन का पार्ट है और इसको बोला जाता है ऑफसेट्स। इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था कि
कुछ जो स्टेम है वो स्टोरेज करते हैं फूड मटेरियल का, तो जो स्टोरेज करते हैं फूड मटेरियल का वो भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Tuber in potato, rhizome in ginger and turmeric. Similarly, fleshy stem of banana, pineapple and chrysanthemum. गुलदाउदी इसको बोला जाता है, क्राइजेंथेमम को गुलदाउदी। तो यहाँ पे ट्यूबर इन पोटैटो, पोटैटो का जो ट्यूबर होता है, जिंजर के केस में जो राइजोम होता है, जिंजर जो पार्ट होता है या टर्मरिक का होता है, तो इनके जो ट्यूबर या राइजोम पार्ट है इसके ऊपर नोड्स प्रेजेंट होते हैं और नोड्स के ऊपर बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो नोड वाला जो पार्ट है वो अगर सेपरेट हो जाता है या उसमें से नए नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं जब उसको स्टेबल कंडीशन मिलती है। इसी तरीके से बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम की बात की जाए तो जो इनका अंडरग्राउंड पार्ट है वहां से लेटरल ब्रांच राइज होती है, कुछ डिस्टेंस तक ग्रो करने के बाद वो ओब्लिकली बाहर आ जाती है और नए प्लांट के अंदर चेंज हो जाती है। इन दीज प्लांट्स lateral underground branch grow horizontally for some time and then obliquely comes out to form new plant और फिर वो नए